जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता में हम लोग 13वें अध्याय को सुन रहे हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में अर्जुन को बता रहे हैं। 28 श्लोक तक हम लोग सुन चुके हैं। 29वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जो पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर लेता है उसका क्या लक्षण होता है, इस विषय पर हमें बताए हैं, अर्जुन को बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृत्या एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथा आत्मानं अकर्तारं सः पश्यति। कहते हैं, जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को प्रकृति के द्वारा होता हुआ देखता है और जो पुरुष प्रकृति से को तत्व से जान जाता है, जो कि प्रकृति से उत्पन्न हुए गुण में ही वर्तता है, वह पुरुष यथार्थ देखता है और परमात्मा को अकर्ता देखता है। परमात्मा कुछ भी नहीं करता है, वह अकर्ता परमात्मा को देखता है। अगले श्लोक में कहते हैं, यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति ततः एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते। तथा कहते हैं कि जिस समय में यानी जिस काल में यह पुरुष जो होता है, यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भावों को एक परमात्मा में स्थित देखता है और जो परमात्मा से ही उत्पन्न हुए देखता है, वह यथार्थ देखता है। और इस अवस्था यह अवस्था जिसमें आ जाती है, वह ब्रह्म को उस क्षण ही प्राप्त कर लेता है। यह अवस्था तो स्थित प्रज्ञ महापुरुष की ही होती है। जो भी भाव होता है, जितने भी पृथक पृथक अलग अलग जो भाव होता है, वह परमात्मा में ही स्थित होता है और परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार होता है। यह जो जान जाता है, वह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। अगले श्लोक में कहते हैं, अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्ययम शरीरस्थ अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। कहते हैं, भगवान को कहते हैं कि अनादि होने से वह निर्गुण है, गुण से रहित है। परमात्मा जो है अनादि तत्व है और गुणों से रहित है। शरीर में स्थित रहते हुए भी न करोति न लिप्यते, न वह कुछ करते हैं और न ही गुणों से लिप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि वह कुछ भी नहीं करते, न गुणों से लिप्त होते हैं। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात् आकाशम न उपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितम देहे तथा आत्मा न उपलिप्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार व्याप्त हुआ आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार देह में स्थित रहते हुए भी आत्मा उसके गुणों से लिप्त नहीं होता है, वह स्थिर बस रहता है। इस विषय पर हम लोग पीछे बहुत सुन चुके हैं कि वह साक्षी का भाव है, वह स्थित रहता है, उसे कैसे जगाया जाए, इस विषय में भी हम लोग इसी अध्याय में सुन चुके हैं। कहते हैं, यथा प्रकाशयति एकम कृत्सम लोकम इमं रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्सम प्रकाशयति भारत। कहते हैं, हे अर्जुन,
जिस प्रकार एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, ठीक उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण भूतों को प्रकाशित करता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं संपूर्ण भूतों को एक ही आत्मा प्रकाशित करता है। कहते हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञो एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदु यान्ति ते पराम। कहते हैं कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को भेद से, यानी क्षेत्र जड़ विकारी क्षणिक और नाशवान है और क्षेत्रज्ञ नित्य चेतन अविकारी और अविनाशी है। इस प्रकार जो ज्ञान रूपी नेत्र से देख लेता है, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानने के लिए ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान रूपी नेत्र होना चाहिए। ज्ञान साक्षात्कार का पर्याय है। जो ज्ञान से जान जाता है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय को, भेद को अलग अलग समझ लेता है, वह यथार्थ समझ लेता है। अंतरम ज्ञान चक्षुषा कहते हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को ज्ञान रूपी आँख से देखना चाहिए। 13वें अध्याय को हम लोग सुन चुके हैं। 34 श्लोक है 13वें अध्याय में। 13वें अध्याय का नाम ही है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ विभाग योग। विभाग करके भगवान श्री कृष्ण बताए हैं। यह शरीर है जो कि विकारों से बना हुआ है, जिसके विषय में हम लोग पीछे सुन चुके हैं कि 23 तत्वों से यह शरीर बना है और जो इसमें स्थित है वह परमात्मा है, वह चेतन स्वरूप है और यह शरीर विकार रूप है। विकार को जो काट कर उस परमात्मा को ज्ञान रूपी नेत्र से जान जाता है, वही परम गति को प्राप्त करता है, वही परमात्मा को, और इस शरीर में रहते हुए ही परमात्मा को विकार को काटते हुए जाना जा सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण 13वें अध्याय को बड़े ही ढंग से बताया है और अच्छे से यदि समझा जाए तो विकारों को काटना आसान भी है और जो भगवान से दूर है उसके लिए मुश्किल भी है। वह नज़दीक भी है और वह दूर भी है। इसलिए भगवान विकारों को ज्ञान रूपी तलवार से छेदन करते हुए उस परमात्मा को प्राप्त करना है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।